प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में अपन ने छोटी ई की मात्रा पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा में आपने देखा था कि मात्रा किस तरफ से लग रही थी, आगे की तरफ से, और बड़ी ई की मात्रा लगेगी आपकी पीछे की तरफ से, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ से। पहले अपन उसको रीड करेंगे शब्दों को। द के ऊपर बड़ी ई की मात्रा तो दीप। जब बड़ी ई की मात्रा लगती है तो साउंड थोड़ा लंबा खिंचता है, और छोटी ई की मात्रा लगती है तो थोड़ा छोटा साउंड आता है। जैसे अपन ने पढ़ा था गिन, गिन के अंदर छोटी साउंड आती है, बहुत थोड़े समय के लिए ई की मात्रा का साउंड आएगा या अपनी आवाज आएगी, जैसे गिन, ठीक है। दीप, दीप के अंदर जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो अपन साउंड के जरा अपना थोड़ा लंबा जाता है। जैसे च के अंदर बड़ी ई की मात्रा और ल, तो कैसे बोलेंगे चीर, ठीक है। त के अंदर बड़ी ई की मात्रा और र, तीर। प, र के ऊपर बड़ी ई की मात्रा परी। ता, त में आ की मात्रा, ल के ऊपर बड़ी की मात्रा ताली। छ, त और र के ऊपर बड़ी की मात्रा छतरी। ह, आ की मात्रा थ, हाथी। म, छ, ल के ऊपर बड़ी की मात्रा मछली। जब अपन बड़ी की मात्रा बोलते हैं तो अपना साउंड कैसा लगता है, थोड़ा लंबा लगता है। घ, ड के ऊपर बड़ी की मात्रा घड़ी। ल, ड और की बड़ी की मात्रा, ठीक है, तो लड़की। स, क, थ, ड, ल ये आपके वर्ण है। जब इनके साथ बड़ी की मात्रा लगती है तो क्या लगता है, स के साथ लगी तो सी, क के साथ लगी की, ठ के साथ लगी थी। बोलते ना अपन वो आई थी, ठीक है। डी, ली। अब इनसे जो शब्द बनते हैं वो अपन देखेंगे। ख के अंदर बड़ी की मात्रा लगी तो खी, र जुड़ा तो र, खीर। त के अंदर बड़ी की मात्रा ती, बड़ी की मात्रा लगी ती, ल के ऊपर बड़ी की मात्रा लगी ली तो तीली। ब के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, ड के ऊपर बड़ी की मात्रा बड़ी। त के ऊपर बड़ी की मात्रा ती, त और र, तितर। अ, म के ऊपर बड़ी की मात्रा और र, तो अमीर। न के ऊपर बड़ी की मात्रा और र, नीर। न के ऊपर बड़ी की मात्रा और ल के ऊपर बड़ी की मात्रा नी और दी, तो क्या बोलेंगे नीली। छ के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, ड के ऊपर बड़ी की मात्रा तो डी, छड़ी। भ के ऊपर बड़ी की मात्रा और त और र, भीतर। प के ऊपर बड़ी की मात्रा, प के ऊपर कोई मात्रा नहीं, न के ऊपर बड़ी की मात्रा और र, पनीर। त के ऊपर ई की मात्रा और र, तीर। प के ऊपर बड़ी की मात्रा और ल के ऊपर बड़ी की मात्रा पीली। ख के ऊपर कोई मात्रा नहीं, ल के ऊपर बड़ी की मात्रा खली। द के ऊपर बड़ी की मात्रा, व के ऊपर आ की मात्रा र, दीवार। श प्लस र के ऊपर बड़ी की मात्रा और र, शरीर। व में बड़ी की मात्रा वी और र, वीर। ढ में बड़ी की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा डेली। प, ढ के ऊपर बड़ी की मात्रा पड़ी। क, बड़ी की मात्रा की। च के ऊपर कोई मात्रा नहीं हो, ड़, कीचड़। फ, क के ऊपर बड़ी की मात्रा की और र, फकीर। ठीक है बच्चों, ये तो अपने रीडिंग है, ठीक है। इनको एक बार पढ़ना है। इसके बाद जो आपका नीचे पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ को भी आपको क्या पढ़ना है कि बड़ी की मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे दिवाली आई, गीता की चाची आई, नानी मिठाई लाई, मिठाई खा, दीप जला, गरीब को मिठाई खिला, दिवाली मना, दादी खिल बतासे लाई, बिजली जला, सफाई कर, सतीश आ, नई कमीज पहन। जो रेड शब्दों में दी हुई है वो आपके बड़ी की मात्रा है। तो बच्चों, आपको इन मात्राओं को क्या करना है, पढ़ना है, और इनको एक बार रीडिंग भी करनी है। जैसे अपन ने दी, डी के अंदर कौन सी मात्रा लग रही है, बड़ी की मात्रा लग रही है। वह में आ की और डी के ऊपर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो दिवाली आई, ठीक है, तो आ और ई, दिवाली आई। गीता, ग में बड़ी की मात्रा, त में आ की मात्रा गीता। क में बड़ी की मात्रा की। च में आ की मात्रा चा, च के ऊपर बड़ी की मात्रा ची, चाची। आ, अ में
आ और य के ऊपर बड़ी ई की मात्रा ई, आई। न में आ की मात्रा ना, नी के ऊपर छोटी बड़ी ई की मात्रा नानी। म के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, ठीक है बच्चों। ठ के ऊपर आ की मात्रा है मिठाई, ला, ल में आ की मात्रा, य के ऊपर बड़ी की मात्रा लाई, मिठाई खा, दीप जला, गरीब को मिठाई खिला, दिवाली मना। इसी प्रकार से आपको रीड करना है, ठीक है। आपको बच्चों इसके 5 वर्ड्स वैसे ही जैसे पहले ऊपर लिखे थे, बड़ी की मात्रा के भी 5 शब्द आपको क्या करना है अपनी नोटबुक में लिखने, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने और जमा के आपको उतारने। जैसे आप इनमें से कोई भी 5 वर्ड ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो नीचे से भी ले सकते हैं। और यहाँ से जैसे इनमें से या फिर इनमें से भी आप 3 वर्ड्स, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम हमको 2 वर्ड्स से आते हैं, 3 वर्ड्स के हम लिख सकते हैं, तो 3 वर्ड्स के भी आप लिख सकते हो। जैसे कीचड़, तो आप जब लिखते हो कीचड़, स्ट्रेट लाइन, मैंने पहले भी कहा था आप 2 लाइन की कॉपी में जब लिखोगे तो जो खड़ी पाई है ये स्ट्रेट लाइन है वो सीधी नीचे तक आनी चाहिए। ये आपकी बड़ी ई की मात्रा है, ये आपका च है और ये ड़ है, ठीक है। ड़ के नीचे जो डॉट है वो आपके नीचे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दीवार, ये आपका इसको गैप देके लिखना है। हर वर्ड के बीच में आपको क्या लिखना है, प्रॉपर डिस्टेंस देना है, गैप देना है, ताकि क्या हो शब्द सुंदर लगे। बिल्कुल पास आपको नहीं लिखना है और कोशिश करना कि अपनी खुद की हैंडराइटिंग को जमा के लिखे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे लिखना। 5 ही वर्ड आपको लिखने हैं और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करना। ऐसा नहीं फटाफट हैंडराइटिंग में लिख के होमवर्क ही तो करना है, ऐसा कहाँ नहीं करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 5 टाइम्स इनको लिखना है। नेक्स्ट आप कुछ भी ले सकते हो, 2 वर्ड्स भी ले सकते हो, 3 वर्ड्स भी ले सकते हो, लेकिन जो भी 5 वर्ड्स आप 5 टाइम लिख रहे हो उनको जमा के लिखना है। जैसे नीली, ये इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका खीर, ये इस प्रकार से आपको बनाना है। लेकिन आपको क्या करना है, जो वर्ड आप बना रहे हो उसी के नीचे उसको 5 टाइम लिखना है। ऐसा नहीं कि उसके नीचे दूसरा। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जैसे कीचड़ लिखा है तो इसी के नीचे 5 टाइम आपको ये वर्ड लिखना है, ठीक है। ये इस प्रकार से। ठीक है, ये सेकंड टाइम हो गया आपका, फिर थर्ड टाइम हो जाएगा, 4 और 5 टाइम। इसके बाद इस वर्ड को आप चाहे तो लाइन खींच के भी लिख सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको गैप दिन मिस्टेक हो रही है, बार बार पास आ रहे हैं वर्ड्स आपके, तो आपकी मम्मा को बोलना है या फिर पापा को बोलना है कि बीच में एक लाइन डाल दें। फिर आपको 5 वर्ड लिखने हैं, लेकिन 5 शब्दों को आपको क्या लिखने हैं, बीच में एक लाइन छोड़नी है ये वाली, फिर थर्ड लाइन में आपको इसको लिखना है, ठीक है। थर्ड लाइन कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर फोर्थ लाइन में आपको ये लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के फिर इसमें लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। रेगुलर लाइन में होमवर्क नहीं करना है, राइटिंग जमा के लिखनी है और हर लाइन के बीच में आपको क्या देना है, गैप देना है, ठीक है। जब आप 5 शब्द आप लिखते हो तो उसके बाद आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ को आपको क्या है 2 या 3 बार रीड करना है, कौन सी मात्रा को आप कैसे पढ़ते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमको आती है तो अपन क्या करेंगे कि आगे वाले चैप्टर को कंबाइंड करके पढ़ लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना है ऊ की मात्रा के शब्द। जब बच्चों अपन ई की मात्रा पढ़ते हैं तो आप ये याद रखना कि जब छोटी ई की मात्रा अपन लगाते हैं तो वो किस तरफ से लगती है, आगे की तरफ से, लेफ्ट हैंड की तरफ से, ठीक है। ये आपकी कौन सी मात्रा है, जब मैंने मात्रा ज्ञान लिया था तब मात्राएं पढ़ी थी तब भी पढ़ा था कि छोटी ई की मात्रा कहाँ से लगती है, उल्टे हाथ की तरफ से या इस तरफ से, और बड़ी ई की मात्रा लगती है अपनी सीधे हाथ की तरफ से, ठीक है। ये आपकी बड़ी ई की मात्रा है। कई बार बच्चे क्या है पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं, सॉरी लिखने में मिस्टेक कर देते हैं कि लिखना होता है
छोटी ई की मात्रा और लिखते हैं बड़ी ई की मात्रा, और लिखनी होती है बड़ी ई की मात्रा और लिखते हैं छोटी ई की मात्रा, क्योंकि अब आपके क्यों आए क्वेश्चन आंसर्स आएंगे फर्स्ट और सेकंड क्लास में। आपके जब लेसन रीड करोगे तो आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर्स में मात्राएं लगानी पड़ेगी। तब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी मात्रा किस तरफ से लगती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम इसमें हमको और कुछ नया सीखना है या नया कुछ करना है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हो कि मैम आप चैप्टर में इस तरीके से पढ़ाओ। ठीक है, अब